लेट्स स्टार्ट। टुडे हमारा क्लास है सिद्धिदात्री। ओके, सो सिद्धिदात्री का मतलब क्या है? सो सिद्धिदात्री, कोई भी काम हम करते हैं तो हमको उसमें सिद्धत्व मिलना चाहिए, वरना तो हम काम कर लेंगे मगर वेस्ट ऑफ टाइम और हमको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलती है। चाहे वो छोटा भी काम कर लीजिए, इवन घर को भी आप साफ सफाई पे रख रहे हो या एटलीस्ट कोई भी चीज आप पका रहे हो या तो बाहर शॉपिंग के लिए भी जा रहे हो, उस पे हर काम पे आपको कंपलसरी सिद्धत्व होना चाहिए, वरना तो आप काम तो कर लोगे और टाइम भी स्पेंड करोगे और पैसे भी स्पेंड करोगे, मगर उसके अंदर सिद्धत्व जब तक नहीं मिलती है तब तक उस काम पे आपको कामयाबी और सक्सेस नहीं मिलती है। और इसी सिद्ध धात्री की अनदर नेम है, सिद्ध का मतलब एक सुपरस्टिशियल पावर्स एंड मेडिटेटिव पावर्स। जो भी इंसान कॉन्शियस से और कॉन्सेंट्रेटेड से कोई भी काम करता है उनको चित्तम बोलते हैं संस्कृत में। फिर यूनिवर्स से उस काम के रिलेटेड जो भी परफेक्ट विजन है उनको वो इंफॉर्मेशन अपनी चैनल के थ्रू वो मिल जाती है। आप सोच रहे हो सारे बात आपके दिमाग में रिकॉर्डेड है? नहीं, आप कोई भी नया काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल उसके ऊपर नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल आपको मालूम ही नहीं है, उस काम को आप कंसंट्रेट करके और कॉन्शियसनेस के थ्रू आप काम करते हो। यूनिवर्स में ऑलरेडी इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है आपके अंदर की सिग्नल्स उनसे जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे घर में टीवी है और बाहर जो डिश है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होके आपको कैसे टीवी के अंदर प्रसार हो रही है, वैसा आपकी थर्ड आई के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उस इंफॉर्मेशन आप कन्वर्ट करके सोल को इंफॉर्मेशन मिलती है, आप फिजिकल बॉडी के थ्रू कन्वर्ट करके आपके हाथों से, पैरों से और जबान से, आंखों से देख के आप इंद्रियों को आप यूज करके आप उस काम को परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज सिद्धत्व। ओके, सो ये सिद्धत्व हमको कैसे मिलते हैं और किससे मिलते हैं? हर चीज की, हर बात की, मीन्स हर प्रॉब्लम की यूनिवर्स में आंसर है, मगर जस्ट मीन्स लोगों ने आइडेंटिफाई कर नहीं पाए थे, इसलिए जनरली एक ही लफ्ज यूज कर देते। जैसे किसी को भी बुखार आते हैं तो क्रोसिन की टैबलेट कैसा है, वैसे ही एक ही बात बोला गया, यूनिवर्स विल टेक केयर और यूनिवर्स में सब चीज है, मगर यूनिवर्स में यूं ही ऐसा बात नहीं है। मैं सैटेलाइट में जैसा सिग्नल है ऐसा नहीं टीवी ऑन करते ही आ जाते हैं। हर चैनल की एक बैंड है, उसकी एक नंबर्स है, उसकी सिग्नल का एक पर्टिकुलर नंबर है, उस नंबर के थ्रू ही उस पे रिचार्ज होने से ही उस चैनल को, उस सिग्नल को हम पकड़ पाते हैं। वरना तो क्या होता है, टीवी ऑन करते तो ब्लैक स्पॉट व्हाइट स्पॉट कैसा आता है, जिंदगी भी ऐसे ही 100 साल कंप्लीट हो जाती है, ब्लैक स्पॉट व्हाइट स्पॉट ही आते हैं। जिंदगी में जो चाहिए वो कामयाब नहीं कर सकते हैं, जो चीज हमको देखना है सोल, वो चीज सोल देख नहीं पाती है, और आजू बाजू लोग हम फेल्यूर बोल के हमारे ऊपर स्टैम्प और लगाते हैं, है ना, फिर हमारा द एंड ऑफ द डे कर देते हैं। फिर ये बैड एक्सपीरियंसेस लेके फिर हम आगे जन्म लेते हैं, फिर हमारे अंदर मीन्स एक गिल्ट जैसी फीलिंग से हम पैदा होते हैं। सो ये सारे चीज एनर्जी चैनल्स को एनर्जाइज करना कैसा है। अभी टीवी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को भी हम क्या बोल रहे हैं, चैनल्स बोल रहे हैं, है ना। ऐसा ही हमारा बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चैनल्स हैं। यूनिवर्स में भी जो काम, हर इंसान का अपना अपना काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, जर्नलिस्ट का काम अलग है ना, जो अभी जूम रन कर रहे हैं हमारे कृतिका जी, उनका काम अलग है, आप जो देख रहे हो हर इंसान के काम अलग है। आपको आपके काम में जो भी कामयाबी चाहिए उस चीज को हम यूनिवर्स में से कौन सी एनर्जी को कनेक्ट होके उससे लेना है, वो भी हमको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। चलो हजारों बात पे नहीं हो, एटलीस्ट हमारे को हमारा काम के लिए कौन चाहिए। अभी क्रिस्टल्स के रिलेटेड हम किसको प्रेयर करते हैं, गुरु ग्रह का वाइफ तारा देवी से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये बात बहुत सारे जमोलॉजिस्ट को, बहुत सारे क्रिस्टल हीलर्स को मालूम नहीं है कि उनसे हमको लेना है ना, और क्रिस्टल वर्ल्ड से हम कनेक्ट होते हैं। ओके, और हम सारे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। फिर कॉस्मिक मदर कौन है,
माँ अदिति देवी को कॉस्मिक मदर बोलते हैं। और बहुत सारे लोग गिफ्ट्स के लिए इंतजार करते रहते हैं, मुझे यूनिवर्स से वो मिल जाए, ये मिल जाए। वो यूनिवर्स से जो गिफ्ट भेजने वाला कौन है? सांता क्लॉज नहीं है, इंद्राणी देवी है और इंद्रदेव है, जो यूनिवर्सल गिफ्ट्स हमको भेज सकते हैं, है ना। ऐसा हर यूनिवर्स से जो भी हम इंतजार करते हैं, उनकी एक चैनल है, उनका एक नाम है, उनका एक काम है। ओके, एंड अभी हम जो भी काम हम कर रहे हैं, उसके अंदर सिद्धत्व देने वाली माँ है सिद्धिदात्री देवी। और लॉर्ड शिवा ने भी बहुत सारे सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन्हीं की सिद्धि को अटेंड किया था, मीन्स यही सिद्धि प्रैक्टिसेस किया था। ओके, तो इनको भी हर काम में सिद्धत्व आने के लिए एंड एक मेडिटेटिव स्टेट में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपको ये प्राप्त हो गई तो मैं खुश रहूंगी, ये प्राप्त हो गई तो और लाइफ में मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ये प्राप्त हो गई तो मैं एक स्टेज पे पहुंच जाऊंगी, फिर मुझे आगे परेशानी हल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो, हल खत्म तो कभी नहीं होता है, मगर आप सोच रहे हो कि मैं ये जॉब मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाएंगे, मेरे बच्चे की ये स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर जैसा जो भी चीज को आपको सिद्धत्व मिलने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, या किसी टारगेट के रिलेटेड काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलके स्टार्टिंग टू एंडिंग, और वो एंड में रिजल्ट जो आपको मिलने वाले हैं, वो रिजल्ट से आपको क्या करना है। अभी रिजल्ट तो मिल गया, फिर उस रिजल्ट से आपको नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको सिद्धिदात्री देवी से मिलती है। ओके, और जो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल गई, वो फिजिकल वर्ल्ड में और भी जो लोग आपके साथ जो रह रहे हैं, उनको कैसा आप लोक कल्याण के लिए वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, और आपको सोल को जो वो पावर मिल गई है, फिर वो जन्मों जन्मों तक उस एनर्जी को कैसा कैरी करके लेके जा सकते हो, और वो एनर्जी, वो इंफॉर्मेशन जो आपकी फिजिकल बॉडी में डीएनए के अंदर तक भी वो चेंजेस आके आपने ट्यून कर लिया है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को, मीन्स आपकी जो भी डीएनए लेके आगे जो भी बच्चा पैदा होता है फैमिली में, उनको ये सिद्धियों के साथ, इन योगों के साथ ही वो पैदा होने के लिए ये माँ की एनर्जीज कैसा कॉर्ड कनेक्ट होके हमको ट्रैवल होके ट्रांसफर होती हैं। इतना डीप इंफॉर्मेशन हमको यूनिवर्स से, माँ सिद्धिदात्री से मिलती है। ओके, सो अभी हम हर इंसान को एक अचीवमेंट है, मीन्स एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। अभी फिलहाल हम 2 मिनट के लिए किसी भी इंसान को जो भी अपनी लाइफ में टारगेट्स है ना, फिर वो टारगेट को हम मनन करके, फिर हम माँ सिद्धिदात्री की एनर्जीज को इनवाइट करके, फिर हमारा हर एक चैनल मीन्स हर एक चक्रा के अंदर उनकी एनर्जीज को ट्रांसफर करके, उसके थ्रू इन फ्यूचर जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हमारा हाथ पैरों से, जो भी हमारा इंद्रियों को यूज करके हम वो काम करते हैं, वो सफल हो जाए और लोक कल्याण के लिए वो काम सबको यूज हो जाए। ये इस संकल्प से हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ओके, एनी डाउट फ्रेंड्स? समवन इज आस्किंग लाइक कौन सा डे पे कौन सी कलर की ड्रेस को यूज करना है। आज एक्चुअली सिद्धिदात्री देवी इज अ यूनिवर्सल लव। आज सिद्धिदात्री देवी की कलर है पिंक कलर, और वो यूनिवर्सल लव को रिसेंबल करते हैं। और किसी से भी एक्चुअली एक इंसान जब पैदा हुआ है, जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, उनको दिल में कोई भी कुचल खपट जेलस ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यूनिवर्स में जो एनर्जी चाहिए वो आराम से लेता था, और जिस हायर बीइंग से बात करना है वो सब चीज करते थे। जैसे ये चीज डेवलप होती हुई आई है, हमने कई तरीका की ब्लॉक्स हमने खुद ही क्रिएट कर लिया, मीन्स जात के हिसाब से, और इनकम के हिसाब से, और हमारा स्टेटस के हिसाब से, रेंज के हिसाब से, जात के हिसाब से, कुल मत भेद प्रांतिया, कई चीजों से हमने दूसरी मुल्क से नफरत करना, ऐसा कई चीजों ने हमने स्टार्ट करके हमने कई एनर्जीज आने वाले को, ये कम है, ये ज्यादा है,
ये हमारे लेवल का नहीं है, ये दुश्मन है, ये हमने सोच के इसको ब्लॉक कर लिया था, है ना। अभी सांप को देखते डर है, शेर को देखे तो हमारे दिमाग में डर है, और इस चीज को हम अनजान में ही हम नफरत करते हैं। तो शेर का मतलब कौन है? जो दुर्गा देवी लाइन के ऊपर बैठ के आते हैं, हमको लाइन को देखते तो डरते हैं, फिर मगर उन माता को इनवाइट करते हैं। सांप को देखते हैं तो डरते हैं, सांप को नफरत करते हैं, मगर शिव जी को पूजा पाठ करते हैं और शिव जी की एनर्जीज को बुलाते हैं। ये एनिमल स्पिरिट्स हैं जो उनका सेवा करते हैं। तो किसी एक चीज को नफरत करके दूसरी चीज से प्यार करने से नहीं होता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इक्वल एंड एवरीवन इज इक्वल। जितनी चीजों के ऊपर आप नफरत डेवलप करते हो और डरते हो, वो उसकी रिलेटेड जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये छोटे छोटे चैनल्स ओपन रहती हैं, वो सारे बंद होके रहती हैं। फिर इसलिए हम उस चीज को ले ही नहीं पाते हैं। ओके। और कोई भी एनिमल इन द वर्ल्ड अपने आप आके आपको काट के नहीं जाती है। आपने अपनी बॉडी में से एक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करते हो, ये गलत है, ये खराब है, ये शायद मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे बोल के आप इसको नुकसान पहुंचाने की जब सोचते हो, आपकी बॉडी में से पसीने की एक स्मेल आती है और बॉडी में से एक वाइब्रेशन आती है। उस वाइब्रेशन के थ्रू ही वो जानवर या कोई भी चीज आपको पहचान के फिर आपको वो पहले नुकसान करती है। जब ऐसा किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जीवी से नफरत नहीं करके, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े चीज तक, ईच एंड एवरी चीज से हम प्यार करने के लिए जो अनकंडीशनल लव इज सिद्धिदात्री देवी, एंड उनका कलर इज पिंक कलर। लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन को इमेजिन कीजिए। विथ लॉट ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स के साथ ब्यूटीफुल गार्डन में हो आप। आप बहुत सारे फ्लावर्स को गार्डन में देख सकते। आपके दिल बहुत खुश हो गए हैं। योर अनाहत चक्रा स्टार्टेड एक्टिवेटिंग। दिल के अंदर जो भी एंजाइटी है, सोच है, अनवांटेड थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स है, सब आप क्लियर कर रहे हो। जब तक ये अनवांटेड एनर्जीज को आप निकाल नहीं पाओगे, तब तक हम न्यू एनर्जी को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम सब माँ सिद्धिदात्री की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, जो यूनिवर्स में हर इंसान को अपने काम में सिद्धत्व देने की एनर्जी से, उस हाईएस्ट एनर्जी से हम कनेक्टेड हैं। कॉस्मिक एनर्जी के साथ माँ सिद्धिदात्री की एनर्जीज को हम इनवाइट करते हैं। सिद्धिदात्री माँ से सहस्रार चक्रा पे एनर्जीज फ्लो हो रही है। ब्रह्मरंध्र से कंप्लीट एनर्जीज फ्लो स्टार्ट हो गई है। जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स सहस्रारा पे आपको एनर्जीज लेने नहीं दे रहे हैं, उन सब ब्लॉक्स को माँ की एनर्जीज के थ्रू हम कंप्लीट सहस्रार में ईच एंड एवरी पेटल में एनर्जीज फ्लो ले रहे हैं।
यूनिवर्स की हर एनर्जी की, लाइफ फोर्स एनर्जीज हमारा सहस्त्रारा एब्सॉर्ब करने की क्षमता में ट्रांसफर हो रही है। हर सोच विचार जो भी हमारे अंदर लोक कल्याण के लिए थॉट आती है, हमको उस थॉट पे सिद्धत्व मिलने के लिए माँ से शक्ति ले रहे हैं। The most happiest moment for your Sahasrara chakra, बहुत सारे नॉलेज एंड एनर्जी साथ मिल रहे हैं हमको। आपकी आज्ञा चक्रा पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। अनवांटेड ओल्ड एक्सपीरियंसेस आपकी विजुअलाइजेशन को वीक कर रही है। All the karmic layers and negative thought forms and blurred visions कंप्लीट क्लियर हो रहे हैं। एक एक लेयर को, अनवांटेड लेयर्स को आप माँ की एनर्जीज के थ्रू क्लियर कर रहे हो। आपकी हार्ट बीट आज्ञा चक्रा पे, थर्ड आई पे आप महसूस कर सकते हो। जो भी आपकी सोल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है पास्ट लाइफ में, उनकी पावर एंड एक्सपीरियंस आप रिकॉल कर सकते हो। आपके एंसेस्टर्स की डीएनए के अंदर all the informations and knowledge and experiences आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। जो इंफॉर्मेशंस निद्रावस्था में है, स्वप्नावस्था में है, वो आप जागृत अवस्था में लेके आ रहे हो। महाशिव को भी सिद्धत्व दिया हुआ इतना महाशक्ति आपके साथ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कमांड दीजिए, एनर्जी को अलाउ कीजिए। लेट योर थर्ड आई एक्सपीरियंस पास्ट 7 जन्मों की, पास्ट 7 पीढ़ियों की एक्सपीरियंसेस को आप विजुअलाइज करने की एनर्जीज आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है।